एंड वेलकम। मैं हूं सागरिका छेत्री और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस फर्स्ट। एसआरके की फेवरेट एक्ट्रेस दीपिका ने सलमान की हीरोइन बनने से क्यों किया इनकार? करीना की एब्सेंस में सैफ किसके साथ गए सीक्रेट डिनर डेट पर? कंगना रनावत ने क्यों सुजॉय घोष की फिल्म दुर्गा रानी सिंह करने से किया इनकार? जॉन अब्राहम और सलमान खान किस फिल्म को लेकर आए आमने सामने? सोशल नेटवर्किंग साइट पर अब विवेक ओबेरॉय का क्यों बन रहा है मजाक? और साथ ही दिखाएंगे फिल्म सिटी लाइट्स के डायरेक्टर हंसल मेहता का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। दीपिका पादुकोण मीडिया से कई बार कह चुकी है कि वो सलमान खान के साथ काम करना चाहती है, लेकिन अब जब सलमान खान की फिल्म में दीपिका को एक रोल ऑफर किया जा रहा है तो दीपिका इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं है तैयार। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। आज मिला एक आइटम नंबर का ऑफर दीपिका पादुकोण ने अपेरेंटली सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया है कि कल इस बात से नाराज ना हो जाए एक बड़ा सुपरस्टार। बस यही बात एक बार फिर उजागर करने जा रही है दो बड़े सुपरस्टार्स के बीच खत्म ना होने वाली टकरार। बड़ी खबर सुनने में आया है कि दीपिका पादुकोण ने किक में आइटम नंबर करने के सलमान के ऑफर को इनकार कर दिया है। वजह शायद दीपिका नहीं चाहती कि वो सलमान खान के साथ काम करके शाहरुख खान को नाराज करे। जी हाँ, किक के मेकर्स को झटका देने वाली ये खबर वाकई चौंकाने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में खुद दीपिका भी कई बार सलमान के साथ काम करने की विश मीडिया को बता चुकी हैं। अब शाहरुख आप काम कर चुके हैं, आमिर के साथ फिल्म साइन कर ली है, तो आप सलमान के साथ कब काम करेंगे, है ना? When I'm smitten by him. When I'm smitten by him. पर अब जब सलमान के साथ काम करने की वो विश पूरी होने का वक्त आया तो दीपिका ने कर दिया इनकार। रूमर तो ये भी है कि किक के आइटम नंबर का ऑफर दीपिका को खुद सलमान की तरफ से आया था, यानी सलमान के साथ साथ किक के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला भी कहीं न कहीं ये मानते हैं कि दीपिका की किसी फिल्म में मौजूदगी हिट की गारंटी बन गई है। शायद इसीलिए किक के मेकर्स ने दीपिका को फिल्म में आइटम सॉन्ग का ऑफर दिया, पर लगता है शाहरुख के नाराजगी की कीमत पर दीपिका को सलमान के साथ काम करने का ऑफर मंजूर नहीं। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि सलमान इंडस्ट्री के सबसे दबंग सुपरस्टार माने जाते हैं। ऐसे में उन्हें काम के लिए इनकार करना भी खतरे से खाली नहीं। ऐसे में दीपिका के लिए वाकई धर्म संकट की स्थिति बन गई है। एक तरफ है इंडस्ट्री के सबसे दबंग खान सलमान और दूसरी तरफ है वो शाहरुख जिनसे उन्हें डेब्यू फिल्म से अब तक काफी सपोर्ट मिला है। आई थिंक ऑब्वियसली शाहरुख के साथ करूँगी, क्योंकि वो हमारा जो इक्वेशन है बहुत ही स्पेशल है। मेरी पहली फिल्म उनके साथ हुई थी, मेरी डेब्यू उनके साथ हुई थी, तो ऑब्वियसली देयर इज दैट स्पेशल फीलिंग। पर अगर सलमान की फिल्म में आइटम नंबर करने से दीपिका के इनकार की खबर सही है तो इतना जरूर है कि दीपिका ने अपना चुनाव कर लिया है, जो है शाहरुख खान के लिए लॉयल्टी। करूँगी तो शायद शाहरुख के साथ। लेकिन साथ ही साथ ये भी एक बड़ी सच्चाई है कि अगर उन्हें वाकई इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस का टैग लंबे वक्त तक अपने पास रखना है तो लॉयल्टी के अलावा दीपिका के लिए जरूरी है कि उनके पास हर तरफ से आती रहे रॉयल्टी। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। कल शाम करण जौहर की फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया का फर्स्ट लुक लॉन्च किया गया, लेकिन यहाँ फिल्म को लेकर कम करण जौहर और इमरान खान के रिश्ते में आई कड़वाहट पर ज्यादा बातें हुई। टेक अ लुक। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के फर्स्ट लुक को बड़े धूमधाम के साथ लॉन्च किया गया। वरुण धवन और आलिया भट्ट ने बैंड बाजे के साथ मारी ड्रामेटिक एंट्री। फिल्म के कास्ट के साथ मौजूद थे फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर, जिनके आने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइमलाइट बन गए। रिसेंटली करण और उनके दोस्तों के बीच हुई अनबन की खबरें काफी सुनने को मिल रही थी, पर जब करण से पूछा गया इमरान खान और उनके बीच के फॉल आउट के बारे में, तो करण का जवाब था ये। Imran Khan and I are close professional associates and close friends. I'm extremely fond of Avantika and Imran. They are not only close friends of mine, but have had a strong association with the company.
There were recent reportages that made absolutely no sense to me. Both of them are very dear to me, and I will continue to want to work with Imran, not only as an actor but also as a friend. लेकिन this wasn't the end of it. जब करण से कहा गया कि apparently इमरान को ये बात बुरी लगी थी कि करण ने उनके बर्थडे पर उन्हें विश भी नहीं किया और ना ही उनकी वाइफ के बेबी शावर पर गए थे, इन पर करण अपने डिफेंसिव आंसर्स के साथ थे तैयार. And he said, Firstly, he did not say that. That is incorrect. When he was asked by the probe, he said you should speak to Karan. Two accounts, I don't feel that this is the right platform to talk about my closeness for Imran and Avantika, who are, as I said repeatedly, extremely dear to me and will continue to be. Secondly, it's a baby shower that was more for women. It was not that it was a fraternity invite. And I don't need to be at the baby shower to wish the baby all the love possible. Secondly, wishing someone on a birthday is not something Imran would give as a quote ever. If you knew Imran dearly and closely, you would know that nobody is like this and nobody sits and talks about who wishes who on Twitter or not. It's just ridiculous. And the fact that a story like this can actually find screen space and media space is really quite abysmal, according to me. लेकिन जब फिर से करण से उनके रूमर्ड स्ट्रेन रिलेशनशिप्स विद करीना एंड शाहरुख के बारे में पूछा गया, then Karan chose to ignore this. Any of that featuring on the promo or the poster behind me? I don't think so. That's a question for another platform. All right, could we move on to the next question, please? लेकिन जब करण को पूछा गया किस तरह आलिया प्रोमो में करीना को कॉपी करती है, then Karan chose to defend Kareena rather a bit too seriously, stating that the comparison was unfair. There can be only one Kareena, as we all know that. Not only am I a huge fan of hers on Celluloid, but I love her as a person. Kareena and I are extremely close, and when I say that Alia, I mean when people make those comparisons because they both have an inherent sense of a certain natural energy and a certain spark and spunk, but they're very different actresses, and Kareena has carved such a tremendous niche for herself that I don't think she should be compared to anyone, and I think it's unfair for Alia to be compared to someone who set the bar so high. She still has a journey ahead, and I'm sure that eventually she will have an individualistic charm about her, and maybe someday someone will ask us whether, oh, you're so like Alia Bhatt, and I hope that day comes very soon. चलिए अब फाइनली बात करते हैं फिल्म के मेन लीड्स आलिया और वरुण के बारे में. आलिया को जब अपने रूमर्ड लिंकअप्स के बारे में पूछा गया, एट दैट पॉइंट द ओवर एंथुसियास्टिक आलिया ने न सिर्फ उनके प्रेजेंट रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बल्कि अपने फ्यूचर रिलेशनशिप स्टेटस को भी डिक्लेयर कर दिया. ऑलरेडी वरुण पे पहुंच गया. आई डिडंट नो, मुझे अभी पता चला. जुड़ गया है. हाँ. क्या करे, अभी नेक्स्ट फिल्म किसी और हीरो के साथ होगा. कुछ सच्चाई नहीं है इसको. हाँ, सच्चाई है इसको. नहीं, जैसे पहली फिल्म से कोई सच्चाई नहीं था, इस फिल्म में भी कोई सच्चाई नहीं है, और 10th फिल्म में भी कोई सच्चाई नहीं होगी, लाइफ भर कोई सच्चाई नहीं होगी. और देखिए किस तरह आलिया और करण खिंचाई करते हैं वरुण की when he tells us about the one incident where he fought for love. Varun fights for love every week. Oh, like that. Please, we want to know more. Karan, please add if you want to. I will not add, but Varun will tell you. Fought for love, yeah. That's why they call him Humpty. Okay, now inputs, Varun. On a serious note, because when you're fighting for love, it's a bit serious. Once, then I was in love during, I don't know anything once. No, but it happened like when I was in college, I was in love with this girl, and her father actually didn't want me to be with her because he knew I was getting into films or something. So he told me that he's a heart patient and they come from a family which is very decent. So he told me that you should back off because I want to get her married like early and stuff. तो कुल मिलाकर ये इवेंट रहा काफी रंगीन. अब देखना ये होगा कि ये तीनों जो दोबारा एक साथ एसोसिएट हो रहे हैं पोस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, इस बार बॉक्स ऑफिस पर ये क्या धमाल कर पाएंगे. फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई. एक्ट्रेस कंगना रनावत ने सुजॉय घोष की फिल्म दुर्गा रानी सिंह करने से कर दिया है इनकार, और जब से ये न्यूज आई है फिल्म इंडस्ट्री के ज्यादातर लोग सरप्राइज थे. ऐसे में खुद कंगना से हमने जानने की कोशिश की उन्होंने इस फिल्म को करने से क्यों किया इनकार. पहले विद्या बालन ने सुजॉय घोष को दिया 440 वोल्ट का झटका, और अब कंगना रनौत ने भी अपने इनकार से सुजॉय घोष की रातों की नींद उड़ा दी है. जी हाँ, सुजॉय घोष की फिल्म दुर्गा रानी सिंह से विद्या बालन के बाद कंगना रनौत ने भी ऑप्ट आउट कर लिया है, और सुजॉय की इस फीमेल ओरिएंटेड फिल्म के लिए किसी भी एक्ट्रेस का नाम अब तक फाइनलाइज नहीं किया जा सका है. वैसे अचानक कंगना के इस फिल्म से ऑप्ट आउट करने की न्यूज ने सबको सरप्राइज कर दिया था, क्योंकि कंगना खुद मीडिया में इस फिल्म को लेकर पहले बात कर चुकी थी. ऐसे में
हमने इस पूरे इशू पर कंगना से बात की। आपके रोल्स के बाद सबने ये अंदाज़ा लगाया था कि दुर्गा रानी सिंह कंगना ही दिखेंगी, बट अभी न्यूज़ आ रही है कि आपने छोड़ दी है फिल्म। क्या है कि आपने सच में फिल्म छोड़ दी है या अभी भी टॉक्स है? मेरी जो प्रायोरिटी है इज़ द कोर्स दैट आई एम डूइंग, और अनफॉर्चुनेटली मैं वो डेट अकोमोडेट नहीं कर पाई। और बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत बेहतरीन है, जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। कंगना डेट इश्यूज का हवाला देकर इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ रही हैं, लेकिन खबरें ऐसे भी आ रही हैं कि कंगना के इस फिल्म से ऑप्ट आउट करने की वजह रेम्यूनरेशन भी हो सकती है। दरअसल कहा जा रहा है कि फिल्म क्वीन को मिली सक्सेस के बाद कंगना ने अपनी फी बढ़ा दी है, और ये भी एक वजह हो सकती है कि कंगना ने इस फिल्म से अपना नाम वापस ले लिया है। वैसे अब सुजॉय घोष की इस फिल्म के लिए करीना कपूर का नाम सामने आ रहा है। कंगना, वी होप कि इस फिल्म को रिजेक्ट करने का आपका ये डिसीजन बिल्कुल सही हो। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर को पिछले कुछ दिनों में लगातार तीसरी बार एक साथ एक इवेंट पर स्पॉट किया गया। ऐसे में सवाल उठता है, क्या अपने इन पब्लिक प्रेजेंस से विद्या और सिद्धार्थ कोई खास मैसेज देना चाहते हैं? लेट्स फाइंड आउट। विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर आजकल जहां भी जा रहे हैं, उनसे एक ही सवाल पूछा जा रहा है, और वो सवाल है विद्या और सिद्धार्थ की फैमिली में आने वाले नन्हे मेहमान को लेकर। विद्या और सिद्धार्थ कई बार इस न्यूज को गलत बता चुके हैं, लेकिन फिर भी रूमर्स हैं कि खत्म नहीं हो रही हैं। ऐसे में कल फिल्मिस्तान की स्क्रीनिंग पर बातों ही बातों में जब सिद्धार्थ ने अपनी फिल्म्स को अपना बेबी बताया, तो देखिए कैसे विद्या ने इसका मजाक बनाया। It's like asking me which child I like better, यार। Sorry. जी हाँ, विद्या यहाँ खुद को रोक नहीं पाई और मीडिया के सामने ही सिद्धार्थ को कह दिया कि बच्चों का नाम मत लो। It's like asking me which child I like better, यार। Sorry. मूविंग ऑन, बात करें इस इवेंट की, तो यहाँ कई और सेलिब्रिटीज नजर आए। यहाँ हमने स्पॉट किया एक्ट्रेस ताबू को, जो आजकल बहुत कम ही इवेंट्स पर नजर आती हैं। साथ ही यहाँ हमने स्पॉट किया सुशांत सिंह राजपूत को अपनी गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के साथ। इस स्क्रीनिंग पर विक्रमादित्य मोटवाने, नितेश तिवारी, निमृत कौर और अमृता पुरी जैसे सेलिब्रिटीज को भी हमने स्पॉट किया। इस स्क्रीनिंग पर फिल्म के लीड एक्टर शारब हाशमी ने मीडिया के साथ बात करते हुए बताया कि उन्हें इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। Yes. Higher and higher and higher every moment. Can't wait now till for 6 June. It's a kind of dream coming true. इस फिल्म को लेकर काफी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। We just hope कि ये फिल्म ऑडियंसेस को पसंद आ जाए। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। सैफ अली खान को कल रात हमने मुंबई के एक 5 स्टार होटल में डिनर करते हुए स्पॉट किया, लेकिन यहाँ सैफ करीना के साथ नहीं बल्कि एक दूसरी एक्ट्रेस के साथ मौजूद थे। कौन है वो एक्ट्रेस, चलिए पता करते हैं। मंडे की रात सैर सपाटे पर निकली सैफ की कार मुंबई के एक बड़े 5 स्टार होटल में सैफ की कार को एंटर होते हुए भी कैप्चर किया गया, और उसके बाद जो नजर आया वो आपके सामने है। सैफ अली खान किसी के साथ डिनर करने के लिए होटल के अंदर जाते हुए नजर आए, और गौर करने वाली बात ये है कि सैफ के साथ करीना नहीं बल्कि अमृता सिंह है। जी हाँ, सैफ अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ मुंबई के एक 5 स्टार होटल में डिनर करने पहुँचे, और इस दौरान ज़ूम ने एक्सक्लूसिवली कैप्चर किया सैफ और अमृता को। वैसे बता दें कि सैफ अक्सर खाली वक्त में अपने बच्चों और अमृता के साथ वक्त बिताते हैं। अमृता और सैफ की मदर शर्मिला टैगोर के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग भी है, और इन सब बातों का सबूत है ये नजारा जिसमें सैफ अमृता के साथ डिनर पर जाते दिखे हैं। लेकिन यहाँ एक और खास बात आपको बताना जरूरी है, वो ये कि सैफ और अमृता की डिनर पर हुई इस मुलाकात के दौरान करीना मुंबई में नहीं थी, और लगता है यही वजह है कि सैफ ने अमृता के साथ डिनर पर जाने के लिए वक्त निकाला होगा। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। एक्टर सलमान खान और जॉन अब्राहम एक फिल्म को लेकर आ गए हैं आमने सामने। कौन सी है वो फिल्म जिसे जॉन और सलमान दोनों ही बनाना चाहते हैं, आइए देखते हैं। सलमान खान और जॉन अब्राहम के बीच फिर से जंग शुरू होने वाली है। इन दोनों स्टार्स के बीच पहले भी काफी गर्मा गर्मी रही है, और अब फिर एक रीजन मिल गया है that both the stars will fight it out. And no, not at the box office, लेकिन इस बार दोनों एक्टर्स की लड़ाई फिल्म शुरू होने से पहले की है, और ये उससे भी ज्यादा खास होने वाली है। दरअसल जॉन और सलमान दोनों ही एक टॉपिक पर फिल्म बनाना चाहते हैं।
और वो है गामा पहलवान पर बायोपिक। और यहाँ तक कि दोनों ने इस फिल्म के लिए नाम भी रजिस्टर करवा दिए हैं। सलमान ने गामा, द ग्रेट गामा, पहलवान और ग्रेट गामा जैसे टाइटल्स रजिस्टर करवाए हैं और दूसरी तरफ जॉन ने द ग्रेट गामा और रुस्तम हिंद गामा रजिस्टर करवाए हैं। एक जैसी फिल्मों का असर कितना होगा ये तो पता नहीं, लेकिन कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ साल पहले भगत सिंह पर बनी 2 ऐसी फिल्मों ने किया था। हम बात कर रहे हैं अजय देवगन स्टारर द लेजेंड ऑफ भगत सिंह और बॉबी देओल स्टारर 23 मार्च 1931 शहीद, जिनके नाम तो अलग थे लेकिन कहानी सेम होने की वजह से ऑडियंसेस को पिक एंड चूज करने में काफी मुश्किलें हुई थी। सलमान की फिल्म पुनीत इस साल डायरेक्ट करेंगे और खबरों की माने तो सुहेल खान गामा पहलवान की भूमिका में दिखाई देंगे और दूसरी तरफ परमीत सेठी है जो जॉन की फिल्म को डायरेक्ट करेंगे, जिसमें खुद जॉन एस गामा दिखाई देंगे। अब इससे एक बात तो साफ है कि अगर जॉन और सोहेल के बीच की लड़ाई हुई तो ऑडियंसेस के वोट जॉन को मिल सकते हैं। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे करण जौहर ने सैफ अली खान और वरुण धवन को किस फिल्म के लिए किया साइन, और साथ ही बताएंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म में कौन सी एक्ट्रेस कर रही है आइटम नंबर। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। मोहित सूरी डायरेक्टेड फिल्म एक विलन में एक्ट्रेस प्राची देसाई का एक आइटम नंबर नजर आएगा। सोर्सेज की माने तो इस आइटम नंबर की शूटिंग पूरी हो चुकी है और इसे बहुत जल्दी फिल्म के प्रमोशन के लिए रिलीज किया जाएगा। एक्टर अक्षय कुमार फिल्म हॉलिडे की अपनी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गए हैं और अक्षय ने कहा है कि हाल ही में उन्होंने सोनाक्षी की फिल्म लुटेरा देखी थी और उन्हें लगता है कि इस फिल्म के लिए सोनाक्षी को नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए था। खबरों की माने तो फाइनली ऋतिक रोशन कटरीना कैफ स्टारर फिल्म बैंग बैंग की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज हो सकती है। हम आपको बता दें ऋतिक रोशन की इंजरी की वजह से इस फिल्म की शूटिंग लगभग 3 महीने के लिए पोस्टपोन हो गई थी। रिसेंटली राजकुमार राव और पत्रलेखा स्टारर फिल्म सिटी लाइट्स को देखकर विद्या बालन कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई और विद्या अब इस फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रही है। सुनने में आया है कि करण जौहर बहुत जल्द अपनी एक अपकमिंग फिल्म के लिए सैफ अली खान और वरुण धवन को साइन कर सकते हैं। सोर्सेज की माने तो करण की इस फिल्म को मोहित सूरी डायरेक्ट कर सकते हैं। इस फिल्म की शूटिंग नेक्स्ट ईयर के एंड में शुरू हो सकती है। अजय देवगन फिल्म सिंघम रिटर्न्स के लिए आजकल खास प्रिपरेशन कर रहे हैं। सोर्सेज की माने तो अजय अपनी इस फिल्म में मस्कुलर दिखने के लिए जिम में खूब पसीना बहा रहे हैं। सोर्सेज का कहना है कि अजय फिल्म की शूटिंग के बीच में टाइम निकालकर एक्सरसाइज करते हैं और शूटिंग के बाद भी वो काफी देर तक एक्सरसाइज करते रहते हैं। खबरों की माने तो 1985 में रिलीज हुई फिल्म टार्जन का रीमेक बनाने की तैयारी की जा रही है और सोर्सेज की माने तो इस फिल्म के लिए विद्युत जामवाल और सनी लियोनी को अप्रोच किया जा सकता है। Narendra Modi's swearing in ceremony turned out to be quite a starry affair, with a generous smattering of famous faces from Bollywood like Salman Khan, Dharmendra, Anupam Kher, and actor politicians like Hema Malini, Shatrughan Sinha, and Kiran Kher in attendance. Actor cum filmmaker Kamal Haasan was personally received by debutant director Saundarya Rajnikant Ashwin when he was invited for a private screening of Kochadaiya that features her father and superstar Rajnikant. बता दें कमल हासन के लिए ये स्क्रीनिंग संडे को रखी गई थी। कमल हासन के साथ नजर आई उनकी फिल्म विश्वरूपम की को स्टार पूजा कुमार भी। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट विजेंदर सिंह अपना बॉलीवुड डेब्यू फगली फिल्म से कर रहे हैं एंड द बॉक्सर सेड दैट ही कंसीडर्स अक्षय कुमार एज हिज गॉडफादर और कहा कि सलमान के साथ काम करना उनके लिए यादगार रहेगा। ही इवन सेड दैट सलमान गेव हिम बॉक्सिंग टिप्स। India's most famous playback singer, Lata Mangeshkar, who was invited for Narendra Modi's swearing in ceremony, missed the event on account of her not feeling well. A tweet from Mr. Modi's official account confirmed the news as Mr. Modi thanked Ms. Mangeshkar for her greetings. सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो का फर्स्ट सॉन्ग अभी कंपोज तक नहीं किया गया है और जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स को एक बहुत ही बड़े अमाउंट पर बेच दिया गया है। क्या है ये पूरी खबर, लेट्स फाइंड आउट।
सलमान खान की ब्रांड वैल्यू का लेवल कितना बड़ा है, इसका एक और एग्जाम्पल जूम आपको देने जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सूरज बड़जात्या की फिल्म प्रेम रतन धन पायो के चर्चे जोरों शोरों से हैं, क्योंकि काफी टाइम बाद सलमान और सूरज की हिट जोड़ी बड़े पर्दे पर वापस आ रही है। जूम ने आपको ये भी बताया था कि सलमान खान इस फिल्म के लिए सूरज बड़जात्या से कोई भी फी चार्ज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ही हैज मैनेज्ड टू कन्विंस सूरज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैटेलाइट राइट्स व्हिच सलमान विल टेक केयर ऑफ। और अब खबरें ऐसी भी आ रही है कि सलमान और सूरज ने फिल्म के म्यूजिक सैटेलाइट राइट्स एट अ व्होपिंग अमाउंट ऑफ 18 करोड़ रुपीस बेच दिए हैं। टिल नाउ नॉट इवन अ सिंगल सॉन्ग हैज बीन रिलीज्ड, सो फॉर सलमान एंड सूरज दिस हैज बीन अ ग्रेट डील। सलमान ने जब सूरज के साथ हाथ मिलाया है तब बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा है, और अभी तो फिल्म इनिशियल स्टेजेस में है, तभी फिल्म को प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया है। तो जरा सोचिए, जब सलमान स्टारर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी तब इसके फिगर्स कहां तक टच करेंगे। वेल सलमान, यू हैव प्रूव्ड वंस अगेन दैट यू आर द मोस्ट वांटेड मैन ऑफ बॉलीवुड। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। नील नितिन मुकेश, आलिया भट्ट और आलोकनाथ जैसे सेलिब्रिटीज के बाद अब सोशल नेटवर्किंग साइट पर अचानक विवेक ओबरॉय का काफी ज्यादा मजाक बनाया जा रहा है। आप भी देखिए कैसे विवेक का नाम ट्विटर पर कर रहा है ट्रेंड। सोशल प्लेटफॉर्म्स आजकल एक ऐसी जगह बन गए हैं जहां पर सेलिब्रिटीज हो या फिर आम आदमी अपनी राय और व्यूज जरूर जाहिर कर सकते हैं, और ये वही सोशल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां सेलिब्रिटीज पर बनाए गए जोक्स भी काफी वायरल होते हैं। The recent examples are the jokes on Aloknath and नील नितिन मुकेश, जिनके जोक्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। और अब बारी है एक और एक्टर की, and it's none other than Mr. विवेक ओबरॉय। बात शुरू हुई नरेंद्र मोदी जी की ओथ टेकिंग सेरेमनी से, जहां और भी काफी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की तरह एक्टर विवेक ओबरॉय भी मौजूद थे। Vivek Oberoi might have proved his political clout by attending Modi's ceremony, but his jokes started on social networking sites and his presence was made fun of. Moreover, his outfit was heavily criticized and Salman's fans lashed out against Vivek Oberoi. फिलहाल विवेक के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता दिख रहा है। वो करने अच्छा जाते हैं, लेकिन चीजें उनके अगेंस्ट चली जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कुछ दिनों पहले दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 को लेकर वो खफा हुए थे, जिसके हिंदी वर्जन में उन्होंने डबिंग की थी, बट कोई क्रेडिट्स नहीं मिलने की वजह से वो काफी नाराज हुए थे। फिलहाल इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में पहुंचे विवेक ओबरॉय को एक बार फिर से क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ रही है, और इस वक्त वो थोड़े केयरफुल भी रह रहे हैं। और वैसे भी खबरें ये भी हैं कि बहुत जल्द वो एक स्क्रिप्ट पर काम करने वाले हैं, जिसको वो खुद ही लिखेंगे। Well, all we suggest Vivek is to be really careful, as many of your critics will come out at you with all guns blazing. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. एक्टर सलमान खान जहां अपनी फिल्म्स को सिर्फ नेशनल हॉलिडेज पर रिलीज करना चाहते हैं, वहीं उनके भाई अरबाज खान का ये कहना है कि नेशनल हॉलिडेज ही फिल्म के रिलीज के लिए जरूरी नहीं। टेक अ लुक। सुपरस्टार सलमान खान की एक अलग ही सोच होती है फिल्म की रिलीज को लेकर। वो अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही फिल्म की रिलीज डेट डिसाइड ही नहीं बल्कि अनाउंस भी कर देते हैं। वहीं उनके भाई अरबाज खान है बिल्कुल अलग। अरबाज को लगता है कि ये एक तरह का प्रेशर होता है जो रिलीज डेट से जुड़ा होता है, और जूम से खास बातचीत में अरबाज ने कहा, आई थिंक रिलीज डेट इज इम्पोर्टेंट, बट मुझे लगता है कि एक बार आपकी फिल्म सी देयर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। कुछ लोग अपनी स्टार्ट में ही अनाउंस कर देते हैं रिलीज डेट। हमने दबंग 2 के साथ भी किया था। ऑलमोस्ट फिल्म शुरू होने से पहले हमने रिलीज डेट अनाउंस की थी, एंड वी रिलीज इट ऑन द डेट वी अनाउंस्ड। 21 दिसंबर हमने अनाउंस की थी शूट से पहले, एंड वी डिड डू इट। बट आई पर्सनली फील कि थोड़ा सा प्रेशर होता है वो करने में, कि बिकॉज देन यू आर वर्किंग बैकवर्ड्स, एंड द लग्जरी ऑफ मेकिंग अ मूवी, होल्डिंग ऑन टू इट, सीइंग इट, प्लानिंग एंड डिसाइडिंग क्या करना है, कब राइट टाइम होगा, वो भी एक थोड़ी सी एक लग्जरी है जो हमको यूज करनी चाहिए। जैसा कि अरबाज ने भी मेंशन किया कि दबंग के साथ उन्होंने रिलीज डेट पहले ही बता दी थी, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जब सलमान फिल्म में होते हैं तो किसी भी तरह का डर नहीं होता, लेकिन जब बात दूसरे एक्टर्स की आ जाती है तो रिलीज डेट का प्रेशर तो बना ही रहता है। अरबाज ने ये भी कहा कि सेम वीक में उनको दूसरी बड़ी फिल्मों के आ जाने का प्रेशर भी रहता है। इसके जो भी स्ट्रैटेजीज होंगे मार्केटिंग के, कौन सा वक्त सही रहेगा इसको रिलीज़ करने का, कहाँ ऑपोजिशन, जो मैं मतलब ज़्यादा ऑपोजिशन नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी वेरी बिग फिल्म इन दैट एस्पेक्ट के इट्स नॉट अ ह्यूज स्टार कास्ट फिल्म, सो इट्स नॉट अ वेरी बिग बजटेड फिल्म, so I don't want it to get lost. That means I'll be looking for a good clean week
सो अकॉर्डिंगली आई विल प्लान, बिकॉज इफ आई अनाउंस इट राइट नाउ, पता चला कोई बड़ी फिल्म आ जाए तो थोड़ा सा उसके ऊपर, तो आई नो आई एम केयरफुल, दो आई फील कॉन्फिडेंट अबाउट माई मूवी, बट येट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वो फिल्म को कहीं ना कहीं जाके एक अच्छा सा स्पेस मिले। फिल्में तो आएंगी, ऐसा तो नहीं कि ऑपोजिशन नहीं होगा, लेकिन जितना कम हो उतना बेटर है। वेल अरबाज आजकल अपनी फिल्म डॉली की डोली के शूट में बिजी है और सलमान किक में। सलमान ने तो ये ईद अपने नाम कर ली है। अब देखते हैं कि ये डॉली की डोली कब और किस वक्त उठती है। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। कंट्रोवर्शियल क्वीन पूनम पांडे को रिसेंटली पुलिस ने पब्लिक प्लेस में इनडिसेंट बिहेवियर करने के लिए अरेस्ट कर लिया था, लेकिन पूनम का इस पूरे इंसिडेंट के बारे में कुछ और ही कहना है। टेक अ लुक। पूनम पांडे ने मुंबई पुलिस को सुनाई है खूब खरी खोटी। Just because I wanted to strip during the World Cup time, that doesn't mean that I'll be stripping everywhere on the road. I was in a normal clothes, even you can see, and it was quite normal. But maybe they have that typical mentality. पूनम का कहना है कि उन्हें बिना मतलब बनाया गया निशाना। Indecent behavior, ये तो लॉजिक मेरे अभी तक समझ में ही नहीं आई। ये indecent behavior वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है? बिकॉज दैट इट वाज नॉट एन इंडिसेंट, आई वाज नॉट नेकेड, आई वाज नॉट वेयरिंग बिकिनी और समथिंग, आई वाज इन अ नॉर्मल वन पीस जो हर दूसरी लड़कियां मुंबई में पहनती हैं। इट वाज क्वाइट नॉर्मल। दरअसल कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई थी कि पुलिस ने पूनम को हिरासत में ले लिया है और इसकी वजह बताई गई थी कि पूनम पब्लिक प्लेस में इनडिसेंटली बिहेव कर रही थी। पुलिस पूनम को पुलिस स्टेशन लेकर गई और वहां उनसे पूछताछ की। जूम के साथ बात करते हुए पूनम ने इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया। आप मुझे बताइए, छोटे कपड़े पहनना ये इनडिसेंट बिहेवियर है, या अपने भाई के साथ घूमना, हु इज योर सगा भाई और ब्लड ब्रदर, उसके साथ घूमना इंडिसेंट बिहेवियर है, या फिर गाड़ी में म्यूजिक सुनना इंडिसेंट बिहेवियर है? आप मुंबई में हो, आप मतलब कहीं मतलब कम ऑन, दिस इज मुंबई, एटलीस्ट इतनी तो फ्रीडम होनी चाहिए लोगों में, यू नो, कि आप इतना करें। साथ ही पूनम ने यहाँ पुलिस को एक एडवाइस भी दे दी। इन लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि यू बेटर गो एंड कैच those big criminals who are doing big crimes out there, instead of catching normal public out there जो बस अपनी normal life जी रहे हैं। So this is quite I don't know, I don't have words to say, but that was really horrible, because even मेरी family भी बहुत ज़्यादा, they were upset, my brother, everyone is upset, and और ऐसा हो गया कि वो चीज को लेके बहुत ज्यादा बड़ा बवाल बना दिया गया फॉर नो रीजन। साफ है पूनम खुद के साथ हुए इस इंसिडेंट को यूं ही नहीं जाने देना चाहते और वो खुलकर इस मामले में अपनी आवाज उठा रही हैं। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आज चैटविटी स्पेशल सेगमेंट में आपको मिलवाएंगे उन सभी स्पेशल लोगों से जो आप तक इस स्पेशल शो को पहुंचाते हैं। आज का चैट पार्टी सेगमेंट है काफी खास, क्योंकि आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उन लोगों से जो आपके फेवरेट शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज को बनाते हैं। आइए देखते हैं कौन है पर्दे के पीछे के वो लोग जो आप तक पहुंचाते हैं इस स्पेशल शो को। हमने भी सोचा क्यों ना आज ऑडियंस के बजाय हम उन लोगों से बात करें जो इस शो को बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो चलिए, ओके हमारा कांग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच। Congratulations to you. थैंक यू सो मच, थैंक यू। 2000 एपिसोड पूरे हो गए हैं। एक इतनी बड़ी टीम जो इतने सालों से साथ में है, किस तरह से आपने हैंडल किया इनको एक साथ रखने का, फुल यूनिटी के साथ, टॉप स्टोरीज एंड ऑल? I think it's basically teamwork, motivation, and we work like a family. We have a little arguments over the stories. We have a little arguments about our favorite stars also. Some of you have favorite stars, right, Chetna? No. Everyone says no, I will not carry a negative story on this one, but we have to do that because our job is to provide the news. एलिका क्या कर रही हो? अभी तो फिलहाल गॉसिप कर रही हूँ। गॉसिप? कौन सी गॉसिप? ऑन एयर जाने वाली या ऑफिस वाली? ऑफ एयर वाली। ऑफिस वाली है कि नहीं ये नहीं बताऊंगी, मगर ऑफ एयर वाली है गॉसिप। अगर प्लैनेट पे कोई बॉलीवुड नाम की चीज़ हो तो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ के सिवा कुछ ना हो। किस तरह का कंट्रीब्यूशन देखते हैं आप अपना? मेरा काम ये होता है कि 2000 एपिसोड के अंदर जो 2000 एपिसोड बन रहे हैं उसके अंदर किस तरह का कंटेंट कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा, कहाँ से लिया जाएगा, इसके लिए लोगों को नैक करना, लोगों के पीछे पड़ जाना, ये बस मैं बहुत बड़ा नैकर हूँ। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो में जहां हमारे एंकर लिंक शूट होते हैं, और इस एंकर लिंक को शूट करने के लिए एक प्रोडक्शन की टीम होती है, और ये रहे हमारे गोपाल जी जिनको हम गोप्स बोलते हैं। हेलो। हाय। और ये सौरभ। हेलो। कैसा रहा काम करने का एक्सपीरियंस, कुछ कहना चाहेंगे? हमारा तो
बहुत अच्छा लगता है ऐसा शूट करने के लिए भी, और हमको पता भी नहीं चला कि 2000 एपिसोड हुआ है। तो ये है सागरिका, जिनको आप रोज़ देखते हैं हमारे प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में। इट्स रियली एन ऑनर, बहुत अच्छा लग रहा है कि I give the news that is 2000 episodes now, so very feel honored and privileged to be here. 2000 एपिसोड हुआ है, तो फ्रॉम स्टार्ट ऑनवर्ड्स टिल 2000 एपिसोड, इट्स वेरी गुड, अच्छी बात है। ऐसे मैं चाहता हूँ कि 2000 में 20,000 एपिसोड हो जाए, सो विश यू ए वेरी गुड लक। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में जो स्टोरीज जाती हैं उसके पीछे एक आवाज़ है, और उस आवाज़ को हर एक्टर, हर स्टार जानना चाहता है कि आखिर ये बोलता कौन है। तो चलिए आज हम मिलवाते हैं जो है उस आवाज़ के पीछे का जो राज है, वो है प्राची। हाय प्राची। हाय डार्लिंग। वेल, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जूम के प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ ने एक बड़ी सनसनी फैला दी है, जहाँ पर एक तरफ बड़े बड़े स्टार्स कांस की तरफ जा रहे हैं, वहीं हम 2000 एपिसोड्स कंप्लीट कर चुके हैं। वेल, कांग्रेचुलेशंस। It's been 2 years that I'm styling, so it's been really good. It's so much fun. And I love the Bollywood juice. एक्सपीरियंस क्या बताए, अप्स एंड डाउन्स, कभी मारामारी, शूट स्केड्यूल्स, मारामारी चलते रहती है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो शर्मा क्यों रहे हैं, जरा खुल के बोलिए ना। मैं ऐसे ही हूँ। आप सबके बाल बहुत अच्छे से संवारते हैं, लेकिन अपने बाल एकदम बिंदास स्टाइल में रखते हैं। क्योंकि मुझे आदत हो गया ना बाल बनाने के बाद पैसा लेने का, तो मेरा बाल बनाने के बाद पैसा नहीं मिलता। ऐसे बहुत सारे अलग अलग चेहरे आते हैं, उनका मेकअप करना रहता है। कैसा हुआ है? मिलता है कि लोगों का अलग अलग फेसेस को मेकअप करना, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। हाय आनंद, क्या कर रहे हो आप? टीवी की स्टोरी काट रहा हूँ। और ये स्टोरी कौन सी है? ऐश्वर्या अभिषेक की। वाव। मैं कर रहा हूँ टॉप स्टोरी। क्या है टॉप स्टोरी? सलमान और मोदी। ओह माय गॉड, जहाँ देखो सलमान। कौन सी स्टोरी आपको एडिट करके अब तक बहुत मजा आया है? मयूर, सलमान शाहरुख। अक्सर आपने फिल्मों में सुना होगा श्याम बाबू, तो अब हम हैं श्याम बाबू के पास। श्याम बाबू, कहीं जाने की तैयारी हो रही है? बिल्कुल नहीं, ठंड हो रही है। ठंड हो रही है? बहुत ठंड रहती है एडिट्स रूम जब आप लोग स्टोरी पहनने पड़ते ना भाई। अच्छा, कौन सी स्टोरी आप आज कट कर रहे हैं? वैसे मैं पीबी एक्सप्रेस कर रहा हूँ। पहले आधे घंटे थे, फिर 1 hour हुए। We were told that it's going to be a 1 hour show. Our first reaction was like, oh my god, you know, it's impossible. 1 hour entertainment news show बुलेटिन नहीं बन सकता। हम कैसे शो भरेंगे, कैसे काम करेंगे? बहुत टफ टाइम था हम लोगों के लिए, क्योंकि हम पूरे अपने व्यूअर्स के लिए एक ऐसा शो बनाने वाले थे जो पूरे 1 घंटे तक, उसमें एक घंटे तक बॉलीवुड की न्यूज़ दिखाई जाएगी। और हमारे सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इतना बड़ा शो, इतनी न्यूज़ आएगी कहाँ से। लेकिन हम, क्योंकि जूम हैं और हमारे साथ बहुत बड़ी और आप जैसे कमिटेड रिपोर्टर्स हमारे साथ काम करते हैं, तो हमें पूरा भरोसा था कि जब भी हम ये करेंगे आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा और हम इसको बहुत सक्सेसफुली कर पाए। और पीबी आज 2000 एपिसोड पूरे कर चुका है। ये अपने आप में हम लोगों के लिए, हमारे अपने करियर के लिए सबसे बड़ा माइलस्टोन है। हमें ये चैलेंज मिलता है कि हर वक्त सबसे पहले, बाकी सारे चैनलों से पहले, हमें अपने ऑडियंस को बॉलीवुड की सबसे पहले न्यूज़ देनी है। सेलिब्रेशन अब थोड़ा इंतज़ार के बाद पूरा होने वाला है और वो सुपरस्टार आएंगे और हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे, और उससे ज़्यादा मैं कुछ पहले रिवील नहीं कर सकता। आई हैव जस्ट जॉइंड 6-7 मंथ्स हुए और इट्स बीन रियली अमेजिंग जर्नी टिल नाउ। मैंने 4 साल कंप्लीट कर लिए तो हैं। ये समीना की स्टाइल। और कितनों के डब्बे खाती हो दोपहर में? डेली खाती हूँ। डेली? दूसरे के? या कभी दूसरे को लिए खाना मंगाया आज तक? नहीं। हाँ, क्यों भाग क्यों रहे हो आप? पूरी दुनिया को आप शूट करके दिखाते हो, आप कैमरे से क्यों डर रहे हो? वो वही होता है ना, जो कैमरा पे शूट करता है वो खुद कैमरा फेस करने के लिए डरता है। पीबी का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो है म्यूजिक, और हमारे साथ हैं रियाज। रियाज, कांग्रेचुलेशन। Oh, thank you so much. I really worked very hard for this with all that support that I had to give. Oof, I lost my hair. Please कैमरा बंद करिए, please. Excuse me, hello, कैमरा बंद करिए। ये जूम का कैमरा है जो ऐसे ऐसे करने से बंद नहीं होता। ये क्या? अच्छा, ये ऑफिस इस कपड़ों में आते हैं? 2000 एपिसोड हुए ना, उस खुशी में आज पार्टी है। 2000 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। बेस्ट प्रोमो या पैकेजिंग में कहो कौन सा जो आपको याद हो, आपको लगाओ कि बहुत अच्छा था? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़। कोई ऐसी स्टोरी जो आपको बहुत पसंद आई हो? दीपिका की। ओह माय गॉड, ये क्या है? यहाँ पर ये सब होता है? तो आपको ग्रेट फैन। तो दीपिका कोई नेगेटिव स्टोरी आती है तो क्या करते हैं आप? आई मीन बहुत बुरा लगता है। जी हाँ। सो ये हमारी लाइब्रेरी जहाँ पे हमारी सारे के सारे फुटेजेस रहते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं, उसका कुछ फल तो मिल रहा है हम लोग को। और कैमरा डिपार्टमेंट में एक ऐसा अटेंडेंट है जावेद, जो रिश्ते में मेरे भाई लगते हैं, बिल्कुल भी भाई का काम नहीं करते हैं। बहुत सालों से उस जूम में
क्या कुछ काम करते हो या नहीं करते हो? करते हैं ना, काम क्यों नहीं करते हैं? Let's hope we cross 5,000. मैं यही कहूँगी हमारे व्यूअर्स को कि आप भी देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए पीवी। All the best. Commendable job. It's an awesome achievement. 2,000 episodes, I think, is like probably the longest running show, one of the longest running shows on Indian television. बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, 2 के 20,000 कंप्लीट हो जाए। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप, एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। फिल्मिस्तान के लीड एक्टर शारब हाशमी ने जूम से खास बातचीत में कहा कि उनकी फिल्म इंडो पाक के रिलेशनशिप को बड़े अच्छे तरीके से सामने लेकर आएगी। साथ ही उन्होंने गुहार की कि स्मॉल बजट फिल्म्स को अच्छे से प्रमोशंस मिलने चाहिए, क्योंकि ऐसी फिल्मों में स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सलमान खान और सूरज बड़जात्या की जोड़ी का जादू एक बार फिर से चल निकला है। बता दें, सलमान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो की म्यूजिक राइट्स एक सैटेलाइट कंपनी ने 18 करोड़ रुपीस में खरीद लिए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट नॉट इवन अ सिंगल सॉन्ग हैज बीन रिलीज्ड येट। No duplication of Alia. Alia Bhatt's namesake and fugly actor Kiara Advani has changed her name to be in Bollywood. Her original name is Alia Advani, and she has changed it to Kiara as she thought another Alia already existed in the industry. Vivek Oberoi might have proved his political clout by attending Modi's oath-taking ceremony, but his jokes were doing the rounds on the social networking sites post the ceremony. His presence and outfit were heavily criticized, and Salman's fans lashed out against Vivek and also labelled him as a fashion blunder. Deepika Padukone is playing it safe. She has concerns about losing Shah Rukh's camp, and hence she has turned down the offer of Salman to do an item number in his film Kick. Deepika and Shah Rukh are very thick buddies, and it was a matter of worry for her that by doing this song with Salman, it might not go down too well with Shah Rukh. It's Salman versus John right now. Both the actors are fighting to make a biopic on Gaba Pahalwan. Both have applied together to register for respective titles. Salman's film will be directed by Puneet Issar and John's film by Parmeet Sethi. क्या नीतू कपूर और कटरीना कैफ के बीच में चल रही है जंग? खबरों की माने तो कुछ ऐसा ही चल रहा है इन दोनों के बीच में। नीतू कपूर had liked 2 houses including Frida Apartments, which is Amir's building, but Katrina rejected both. The house she chose is the one she is staying in right now. जूम से खास बातचीत में कंगना रनौत ने इस बात पर कॉन्फर्मेशन दिया है कि वो दुर्गा रानी सिंह नहीं कर रही हैं। डेट्स नहीं होने की वजह से इस फिल्म से उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा। She also wished best of luck to the entire team. Ranbir and Katrina recently were spotted at X-Men screening. Well, though not together, and both even made sure that they leave the place at 10 minutes interval, but both sat together to watch the film. Also, there was a camera inside shooting the whole event, and when Ranbir got to know about this, he made sure the camera was turned off while the film was on. कंगना रनौत launched a new diamond line, और इस इवेंट पर कंगना ने अपनी शादी पर उठे सवालों का जवाब दिया और कहा कि अगर इस ब्रांड ने मुझे अच्छी खासी ज्वेलरी दी तो वो शादी का मन बना लेंगे, लेकिन वो कौन है इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। आज रात देखना न भूलिए हमारा स्पेशल शो टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन स्पेशल at 8:30 PM. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood shows. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.